सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और धांसू तरीके से हमारी तैयारी स्टार्ट हो रखी है। तो आप सभी को बहुत आनंद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा साथ में डिस्कशन करने में। कल हम लोगों ने कहानी को एक स्टोरी स्टाइल में पढ़ा, लेकिन हमने केवल मेजर पॉइंट्स को कवर किया, जबकि यहाँ पर कहानी में जो मजा आने वाला है वो मजा हमें आने वाला है कन्वर्सेशन के अंदर। यानी कि दो लोग जब आपस में बातें करेंगे, उनकी बातें ऐसी मस्ती भरी है कि आपको बड़ा आनंद आने वाला है। तो भैया मैं प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैप्टर को अभी इस हिसाब से ना पढ़ें कि भाई इसमें से कोई क्वेश्चन आंसर बनेंगे या कुछ हमारे को इसके आंसर लिखने पड़ेंगे, एमसीक्यू हमें बताने पड़ेंगे, ये करना पड़े। इसको छोड़ दो एक सेकंड के लिए। इसे केवल आप बेस्ट पीस ऑफ लिटरेचर समझ के पढ़ो कि भैया हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं, जैसे अपन एक मूवी देखते हैं, जैसे अपन एक सीरियल देखते हैं, जैसे अपन एक वेब सीरीज देखते हैं, बस वैसे ही इसको एंजॉय करना है। जितना अच्छे से इसे एंजॉय करोगे उतने अच्छे से आंसर लिख पाओगे। जैसे हम मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, सीरियल देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, वैसे ही हमें इसको एंजॉय करना है। दो लोग हैं, मामा भतीजा है, मामा भतीजा साथ में घूम रहे हैं और मस्ती मार रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रोस्पेक्टिव से हम लोग इस लेक्चर को, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर को देखने वाले हैं और बस आनंद करेंगे, आज मस्ती करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। देखते हैं क्या कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। कंटेम्परेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर है, कौन है हमारे भैया, तो मनोहर मलगांवकर साहब है। और ये कॉमिक और एडवेंचरस स्टोरी है, यानी मजाकिया और रोमांचकारी एक कहानी है। रिवॉल्व्स अराउंड टू कैरेक्टर्स, जो मुख्य दो पात्र हैं उनके चारों तरफ घूमती है, यानी कि मामा भांजा जो है वहां पर दिखाई आपको देते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मलगांवकर वॉज बॉर्न इन 1913। तो मनोहर मलगांवकर साहब जो है उनका जन्म हुआ है 1913 के अंदर। इज अ वेल नोन नॉवलिस्ट, ये एक बहुत जाने माने, जाने पहचाने, बहुत ही प्रसिद्ध एक नॉवलिस्ट है, उपन्यासकार है। आपने देखा होगा एक कहानी होती है 2 लाइन की और एक कहानी होती है एक बुक की। एक कहानी पूरी एक किताब में एक ही कहानी चल रही है। तो इस तरह की लॉन्ग जो स्टोरीज लिखने वाले लोग होते हैं, जो 150 पेज, 200 पेज, 70 पेज, 100 पेज, 350 पेज, 500 पेज में एक ही कहानी को लिखते हैं, वो लोग उपन्यासकार या नॉवलिस्ट कहलाते हैं। और साथ ही शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, लघु कथा भी लिखते हैं। विद ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट, यानी कि 25 से ज्यादा जो पब्लिकेशंस है उनके साथ इन्होंने काम किया है। हिज इंपॉर्टेंट वर्क इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम, और इनके जो महत्वपूर्ण कार्य है उसमें से एक कहानी है डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बैंड इन द गंगेज एंड बॉम्बे बीवेयर। ये सारी की सारी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी इज अ पिंच ऑफ स्नफ टेकन फ्रॉम कंटेम्परेरी इंडियन स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। तो ये जो हमारी एक कहानी है जिसका नाम है पिंच ऑफ स्नफ, ये एक ऐसी कहानी है जिसे कंटेम्परेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज नाम की किताब से लिया गया है, जो कि इंग्लिश में लिखी गई है। इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। विट का मतलब मैंने कल भी बताया था भैया, विट का मतलब क्या है, ये बहुत ही ज्यादा बुद्धि से भरी हुई, और एडवेंचर का मतलब है रोमांच से भरी हुई कहानी है। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ड अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मलगांवकर्स नैरेटिव। तो रीडर यानी कि आप और मैं, हम लोग कौन है, रीडर है, हम पढ़ने वाले हैं। इस कहानी को पढ़ने का काम हम लोग करेंगे तो हम रीडर हो गए। तो रीडर का जो एक्साइटमेंट है वो बिल्टअप होता है मतलब धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, बनता चला जाता है थ्रू द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब जो चीज जैसी होनी चाहिए, यथार्थ में होना, यथावत होना, जो चीज जैसी होनी चाहिए अगर वैसी है तो हम कहेंगे एक्यूरेसी है भैया। ठीक है, आपको अगर टाइपिंग करने का काम दिया जाए और टाइपिंग करने में जो शब्द लिखे गए आपने एज इट इज टाइप कर दिए, तो आपकी एक्यूरेसी क्या हो गई, 100%। यानी कि जो चीज जैसे लिखनी थी 100%, 100% आपने वैसे लिखी है, तो आपकी एक्यूरेसी रेट क्या आ जाएगी, 100% आ जाएगी। एंड प्रोफाउंड कॉमेडी, और गहरी कॉमेडी। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है, गहरी कॉमेडी आपको यहां पर देखने को मिलती है, गहरा मजाक आपको, मनोरंजन यहां देखने को मिलता है। ऑफ मलगांवकर्स नैरेटिव, मलगांवकर के नैरेटिव से, यानी कि मलगांवकर जो है उनके कहानी बताने के अंदाज से, उनके कहानी बताने के तरीके से। तो अब हमारी कहानी यहां से शुरू हो रही है। भैया फटाफट बता दो कौन कौन तैयार है स्टोरी के लिए। तो शुरुआत करते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की। चलिए, मदर्स अनाउंसमेंट शूक मी, यानी कि मेरी माताजी जो हैं, यहां पर देखना हमारे जो मनोहर साहब हैं ये अपने हिसाब से,
यानी कि मेन जहां पर भी आय आएगा आय, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि मनोहर मलगांवकर साहब खुद के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरी माताजी क्या जो घोषणा थी, उन्होंने, मेरी माताजी ने जो चीज घोषित की, उन्होंने जो घोषणा की, उनकी घोषणा ने मुझे क्या किया, उन्होंने मुझे हिला दिया। हिला दिया मतलब प्रभावित कर दिया। कहते हैं ना भाई, उसकी बात सुन के मैं तो हिल गया पूरी तरीके से। वो पुष्पा मूवी के अंदर डायलॉग था ना, भाई लाश देख के वो जरा सा भी नहीं डरा, अपन पूरी तरह से हिल गया। हिल गया मतलब डर जाना है, प्रभावित होना नकारात्मक रूप से। नानू काका इज कमिंग, शी सेड, उन्होंने क्या घोषणा की कि नानू काका आ रहे हैं। नानू काका कौन है? तो नानू काका भैया हमारे लेखक के मामा जी हैं, यानी कि इनकी माताजी जो है उनके भाई हैं। पैराग्राफ 2 कहता है, ओ माई गॉड, आई सेड, मैंने कहा हे भगवान, couldn't we send him wire saying we are leaving that I am transferred or something? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उन्हें एक वायर कर दें, तार भेज दें, टेलीग्राफ भेजा जाता था ना पहले, टेलीग्राम नहीं टेलीग्राफ भेजने को हम बोलते थे तार भेजना। तो तार भेज दिया जाए और हम उन्हें कह दें कि भाई हम लोग यहाँ से कहीं जा रहे हैं, या फिर मेरा ट्रांसफर हो गया है, या ऐसा कुछ हम बोल नहीं सकते क्या उनको? मतलब किसी भी तरीके से उस आदमी को टाल दो आने से। उसको मना कर दो कि भैया मत आओ, हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, मेरा ट्रांसफर हो गया, या मेरे पास टाइम ही नहीं है, कुछ भी कह के क्या हम उनका आना टाल नहीं सकते क्या? नो डियर, मदर सेड, मम्मी ने कहा नहीं बेटा, हम उनका आना टाल नहीं सकते, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन बिसाइड्स, इसके अलावा एक बात और है कि वो ऑलरेडी ट्रेन में बैठ चुके होंगे। देखो मस्ट बी का मतलब यहाँ पे अंदाजा लगाया जा रहा है ना, लेकिन अंदाजा लगाने में भी एक प्रतिपुष्टि दी जा रही है, यानी कि एक अश्योरेंस दिया जा रहा है कि अब तक तो वो ट्रेन में ही बैठ गए होंगे, अब अपन किसको तो तार भेजेंगे, किसको तार पहुंचेगा, वो तो बैठ गए ट्रेन में, आने वाले हैं दिल्ली। शी एडेड रीअश्योरिंगली, उसने मतलब माताजी जो है उन्होंने पुनः आश्वस्त करने वाले अंदाज से कहा। ही सेज he couldn't stay here for more than 2 or 3 days, और यहां पर उनकी माताजी इस बात को जोड़ते हुए कहती है, क्या मतलब अपने बेटे को थोड़ी टेंशन कम हो तो वो जोड़ते हुए क्या कहती है, अरे वो टेंशन मतलब वो 2-3 दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे, है ना, 2-3 दिन के लिए वो कह रहे हैं। he says he cannot stay here, वे कहते हैं कि वे यहां नहीं रुक सकते, for more than 2 or 3 days, 2 या 3 दिन से ज्यादा यहां नहीं रुक पाएंगे वो। पैराग्राफ 4 क्या कहता है, वॉट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर। देखो कमिंग फॉर का मतलब होता है किस लिए, है ना, तो किस काम के लिए वह दिल्ली आ रहे हैं। इन दिस हीट मतलब इस गर्मी के समय में, इतनी गर्मी के समय में उनको क्या काम पड़ गया भैया, वो यहाँ दिल्ली क्यों आ रहे हैं। पैराग्राफ 5 कहता है, ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर, वो किसी मिनिस्टर से मिलने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर सी का मतलब देखना नहीं है, सी का मतलब क्या होता है, मिलना। अगर हम किसी से कहते हैं ओके सी यू लेटर का मतलब है फिर मिलेंगे। आई सी यू लेटर का मतलब मैं तुम्हें फिर से देखूंगा, ऐसा नहीं। आई सी यू लेटर मतलब फिर मिलेंगे। तो वो यहां पर किसी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू मीट सम मिनिस्टर, किसी मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं। वॉट, क्या? दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स, इसका मतलब है वो तो यहाँ पे कई सप्ताह तक रुकेंगे। क्योंकि अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, कि इसका यहां पर लेखक ने ऐसा क्यों कहा, दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स, कि वो तो यहाँ पे कई हफ्तों तक रहेंगे। बताइए ऐसा क्यों कह रहे हैं यहाँ लेखक। देखो किसी भी मिनिस्टर से मिलना इतना आसान नहीं होता। क्या आप गए जाके पियोन को बुला रहे हैं, मिनिस्टर साहब को बोलो नानू काका है मिलने के लिए, और मिनिस्टर साहब बोले हाँ हाँ भेजो भेजो, मैं तो नानू काका का ही तो इंतजार कर रहा हूँ यहाँ बैठ के। ऐसा नहीं होता, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और कई बार वो उनका अपॉइंटमेंट देने का जो टाइम होता है कई सप्ताह तक वो बिजी होता है, इसलिए वो अपॉइंटमेंट मिल नहीं पाता। तो इसका मतलब है तो कई हफ्ता तक यहाँ रुकने वाले हैं। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स, मिनिस्टर्स जो है वो लोगों से कई सप्ताह तक नहीं मिलते, मंथ्स बल्कि कई महीनों तक नहीं मिलते। ओ माय गॉड, हे भगवान। इफ योर नानू काका वॉन्ट्स टू सी अ मिनिस्टर, अगर आपके नानू काका एक मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम। तो यहां पर माताजी कह रही हैं, उनकी मदर ने कहा कि अगर नानू काका, अगर तुम्हारे मामा जी अगर मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं तो निश्चित बात है कि वो मैनेज कर लेंगे, वो किसी तरह से व्यवस्था बिठा लेंगे कि वो मैनेजर से मिल लें। यानी कि नानू काका बहुत ही खतरनाक तरीके से बुद्धिमान प्लस जुगाड़ू इंसान है, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठा लेंगे, कुछ ना कुछ सिस्टम सेट कर लेंगे कि भैया मिलना है तो मिलना है, कैसे भी मिलूंगा। एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, दिन के किसी भी समय में, चाहे दिन में मिले चाहे रात में मिले, कभी भी मिले, अगर वो आ रहे हैं नानू काका अगर मिनिस्टर से मिलने, तो निश्चित बात है कि वो मिलके ही जाएंगे। मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली।
जिसे हम बोलते हैं मैटरनल फैमिली। जैसे मैं अगर मेरी बात करूंगा मेरे परिवार की, तो मेरे परिवार के दो हिस्से के बारे में मूलतः बात करूंगा। मेरे पापा के साइड वाले परिवार वाले, दादा दादी, ताऊ जी, ताई जी, बुआ जी, ये सारे के सारे लोग किस में आएंगे? ये मेरी पैटर्नल फैमिली में आएंगे। या बहुत सारे लोग जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या भारतीय कल्चर में बात करते हैं तो कि माय फैमिली, उसको वो माय फैमिली बोलते हैं कि मेरा परिवार है, जहाँ दादा दादी, चाचा चाची, पापा मम्मी, भाई बहन, ये सब होते हैं ना, बुआ जी होती हैं, ये पैटर्नल फैमिली वाली साइड है। ऐसे ही अगर मैं अपने एक परिवार के एक और हिस्से की बात करूं, जहां मेरे नाना नानी, मेरे मामा मामी, मौसी, ये लोग जो आएंगे, ये मेरी मैटरनल फैमिली होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा गया? मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल, कि मेरी माता जी जो है वो हमेशा बहुत ही वफादार रही है अपनी साइड वाली फैमिली के लिए, यानी कि मेरे मामा वाला और मेरे नाना वाला जो परिवार वाला पक्ष है उसको लेकर के बहुत ज्यादा वफादार रही है। एंड आफ्टर ऑल, आखिरकार नानू काका इज हर ब्रदर। नानू काका कौन है? उनके भाई हैं। तो यहाँ पे कौन हो गए? नानू काका लेखक के कौन हो गए? मामा जी हो गए। आई ऑन द अदर हैंड, और अगर मेरी बात की जाए दूसरी तरफ, मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स, कि मेरी अगर बारे में बात की जाए तो मेरे ऊपर कुछ और ही तरह का कॉम्प्लेक्स यानी जटिलता मुझे देखने को मिलती है मिनिस्टर्स के बारे में। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोविजन। अब देखो, प्रोविजन पीरियड एक पीरियड होता है जब भी आप सरकारी नौकरी में लगते हैं, कोई भी जब सरकारी नौकरी आपकी शुरू होती है कि आज आपकी ज्वाइनिंग है। अब ज्वाइनिंग से लेकर के सामान्यतः 2 साल का एक पीरियड रहता है जिसे हम प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। हिंदी में उसको कहा जाता है कि मैं किस पे हूं, प्रोबेशन पीरियड को क्या बोलेंगे? मैं भी प्रशिक्षण पे चल रहा हूं, यानी कि मेरा अभी ट्रेनिंग पीरियड चालू है, प्रशिक्षण का काम चल रहा है, अभी मुझे सिखाया जा रहा है कि सेक्रेटरी कैसे बनते हैं, सेक्रेटरी को क्या क्या काम करना होता है, क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, कोई समस्या है तो उसका समाधान कैसे करना है, उसका काम, उसको आखिरकार करना क्या है। ये सारी चीजें उन 2 सालों में सिखाई जाती है जिसे ऑन प्रोविजन या प्रोविजन पीरियड कहा जाता है। एंड एज सच ट्रेन्ड टू रिगार्ड मिनिस्टर्स एज बीइंग 2 steps हायर देन गॉड। और हमें ये चीज ट्रेन की जाती है, हमें ये चीज सिखाई जाती है, हमें इस चीज का प्रशिक्षण दिया जाता है कि हमें मिनिस्टर्स का रिगार्ड का मतलब क्या होता है? हमें मिनिस्टर्स का सम्मान कुछ इस तरीके से करना होता है जैसे कि वो 2 कदम ऊपर हैं, किससे? भगवान से। तो हमें हमारे प्रशिक्षण में क्या सिखाया जाता है कि भैया मिनिस्टर्स की उतनी इज्जत करना कि वो भगवान से भी 2 कदम ऊपर वाली चीज है। जितना आप भगवान का सम्मान करते हैं, ईश्वर का सम्मान करते हैं, उससे 2 कदम ऊपर मान करके मिनिस्टर्स का सम्मान करना हमें सिखाया जाता है। द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 step हायर। और सेक्रेटरीज जो हैं, ये तो कौन है भैया? ये तो अंडर सेक्रेटरी हैं स्वयं। तो इनके ऊपर कौन होंगे? सेक्रेटरी होंगे। सेक्रेटरी के ऊपर कौन होंगे? मिनिस्टर होंगे। तो सेक्रेटरीज को कैसे मनाया जाता है? तो सबसे भैया, आप जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर गॉड का सम्मान करते हैं, गॉड के 1 कदम ऊपर कौन है? तो सेक्रेटरी है। और गॉड के 2 कदम ऊपर कौन है? तो मिनिस्टर है। तो ऐसे हमें सम्मान करना सिखाया जाता है कि अगर आप भगवान का सम्मान यहां करते हो तो 1 कदम ऊपर मानो सेक्रेटरी को और 2 कदम ऊपर मानो मिनिस्टर को। जस्ट बीइंग जस्ट 1 step हायर, कि सेक्रेटरीज का सम्मान ऐसे करना चाहिए जैसे वो भगवान से भी 1 कदम ऊपर हो, 1 कदम आगे हो। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। अब भैया हमारे मनोहर जी जो हैं, लेखक जो हैं, वो पहुंच गए हैं मामा जी को रिसीव करने, मामा जी को लेने पहुंच गए प्लेटफॉर्म पे। यहां भी मस्त सीन होगा, अभी देखना। तो प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। व्हेन द ट्रेन केम इन, जब ट्रेन आई, नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ 2nd class कैरियज। कैरियज बोलते हैं अपन बग्घी को, है ना? अपन बग्घी थोड़ी बोलते हैं यार, अपन तो बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? ट्रेन का डब्बा। चलो, तो कैरियज को हम क्या बोलेंगे? डब्बा। रेलगाड़ी का डब्बा जो होता है वो वाला डब्बा। ठीक है, तो नानू काका जो है खड़े थे कहाँ? डोरवे में। डोरवे मतलब क्या होता है? जैसे कि भाई ये छोटी सी ट्रेन है, यहाँ पे देखो ये दरवाजा है, तो इस दरवाजे पे यहां पर नानू काका दरवाजे पर खड़े हैं। ठीक है, उस डब्बे के। और डब्बा कौन सा है? 2nd class का, यानी कि स्लीपर क्लास या 2nd class जिसको कहा जाता है, उसका डब्बा है। अ स्टिंकिंग फिगर। चलो फटाफट से स्टिंकिंग का मतलब बताओ। यहां पर इसका क्या मतलब है कि थोड़े से वो ऐसे फिगर हैं देखने में जो थोड़े ताकतवर लगते हैं, है ना? ताकतवर मतलब इस तरीके से कि कुछ लोगों का खड़ा होने का तरीका ऐसा होता है, सज्जनता से खड़े होते हैं, शालीनता से खड़े होते हैं, आराम से तरीके से। कुछ लोग यूं करके खड़े होते हैं
कि आते के साथ ही मारपीट करना शुरू करेंगे। तो वो उस तरह के फिगर की तरह दिखाई दे रहे हैं। व्हाइट हेयर्ड, सफेद बाल हैं, विद एन इंप्रेसिव मुस्टैच, और उनकी बहुत ही शानदार क्या है, मूंछ है, मूंछ है। He still wears the old-fashioned knee-length black coat and the red silk पगड़ी on of the Deccani Brahmin। तो वह अभी भी पुराने फैशन वाले, पुराने जमाने वाले, या पुरानी जो कपड़े पहनने के तौर तरीके थे वैसे ही घुटनों की लंबाई तक वाला ब्लैक कोट पहनते हैं, लाल रंग की सिल्क की पगड़ी बांधते हैं, जो कि दक्कनी ब्राह्मण जो है, यानी कि दक्षिण के जो ब्राह्मण है, डेक्कनी का मतलब है दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण है वो पहनते हैं। एंड ड्रैप्स अ व्हाइट अंगोछा, और उन्होंने एक व्हाइट अंगोछा रखा हुआ है किस पे, अपने कंधे पर। ये देखो, ऐसा भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस वेशभूषा को नहीं जानता। धोती कुर्ता पहन रखा है, कुर्ते के ऊपर एक ब्लैक कोट पहन रखा है जो घुटने तक आता है, लाल रंग का साफा बांध रखा है, पगड़ी बांध रखी है, और गमछा बोलते हैं अपने, है ना, हमारे यहाँ गमछा बोलते हैं, कि गमछा जो है वो कंधे पर डाल रखा है। वो कौन से कलर का है, वो व्हाइट कलर का गमछा उन्होंने डाल रखा है। एज आई वेंट अप, जैसे ही मैं उनके पास गया, ही हैंडेड मी अ बास्केट, उन्होंने मुझे एक क्या दे दी, टोकरी दे दी। लो बेटा, इस टोकरी नहीं, टोकरी, इस टोकरी को पकड़ो, टेक दिस आउट क्विक, फटाफट इसे लेके बाहर जाओ। और टोकरी दे दे, क्या बोला कि इस टोकरी को लेकर फटाफट बाहर जाओ। ही विस्पर्ड, उन्होंने फुसफुसाया, फुसफुसाने का मतलब होता है धीमी आवाज में कहना, ये बात उन्होंने फुसफुसाहट में कही। I'll join you outside the station, मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलूंगा। यानी कि वो जैसे ही उतरे, उतरते के साथ ही पहले एक टोकरी पकड़ा दी, बोला इसको लेकर फटाफट बाहर निकल, मैं तेरे को बाहर मिलता हूं। ठीक है, ये सीधी बात हुई दोनों मामा भांजे के बीच में। I asked no question, और मैंने उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा। I tucked the basket under my arm and turned, मैंने उस टोकरी को अपनी कांख में, है ना, कहां पे, आम में, आम के अंदर मतलब आप कांख में दबा लिया। एंड टर्न्ड, और मुड़ा, ओनली टू बम्प इनटू एन एनर्मस मारवाड़ी विमेन हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुरखा। और जैसे ही मैं मुड़ा, मुड़ते के साथ ही एक एनर्मस यानी लंबी चौड़ी तगड़ी सी एक मारवाड़ी महिला थी, उनसे मैं टकरा गया, जिन्होंने अपने सर को ढका हुआ था, किससे, बुरखा, यानी उन्होंने बुरखा पहना हुआ था। वो कौन थी, एक मारवाड़ी महिला थी। कैसी थी, लंबी चौड़ी थी, हाँ, ठीक है। बट माई अपॉलॉजीज वर ड्राउन्ड बाय द स्ट्रेंज साउंड emanating from the basket, the protest of an outraged kitten, switch, struped, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। ठीक है, तो यहां पर लेकिन मेरी अपॉलॉजीज का मतलब है कि मैंने जो माफी मांगी, क्या मांगी मैंने उसे, जैसे मैं टकराया, तो अपन किसी से अनजाने में टकरा जाते, घूमते तो सॉरी बोलते हैं। वह ड्राउंड यानी कि वह दब गई आवाज, किसके द्वारा, एक अजीब सी आवाज आने लगी, एक अजीब सी आवाज निकालने लगी। कौन निकालने लगी, तो वह बिल्ली, एक उस बास्केट में जो टोकरी उन्हें दी गई, उस टोकरी के अंदर क्या था, बिल्ली। फ्रॉम द बास्केट, वह आवाज बास्केट से आने लगी। द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज, जहां पर प्रोटेस्ट यानी कि विरोध की आवाज आने लगी, किसकी, एक आउटरेज का मतलब बहुत नाराज, बहुत गुस्से में एक बिल्ली का बच्चा था, जो कि म्याऊ म्याऊ की आवाजें करने लगा उस टोकरी में से। ठीक है, क्या बिहारी हैं सब जानते हैं। अब्दुल रहमान कह रहे हैं भैया हम बिहारी हैं, हम जानते हैं, हम सब जानते हैं। इसके लिए एक वाक्य कहा जाता है, कृपया यहाँ ज्ञान ना बांटे, यहाँ सभी ज्ञानी हैं। इन दैट सेम सेंस कि सर हमें सब पता है। लेकिन क्या करें भाई, हमारा काम है, संस्था ने काम दिया है कि बच्चों को ज्ञान बांटना है, तो बांट रहे हैं। ठीक है, देना है ज्ञान। मुझे पता है जितने बैठे सारे ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, काम है ना, काम तो करना होता है बेटा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है, आई डक्ड एंड रन, और मैं उनसे बच के निकला। डक का मतलब होता है किसी चीज से बच के निकलना, तो उस महिला से मैं बच के निकला और भागा। एंड मिंगल्ड विद द क्राउड, और उस क्राउड में जाकर मिल गया, उस क्राउड में कहीं घुस गया ताकि मैं उनको दिखाई ना दूं। स्क्वीज्ड थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ अ सिख मैरिज पार्टी, और मैं स्क्वीज्ड का मतलब ऐसे निचुड़ता हुआ सा, मतलब जो होता है ना, बहुत ज्यादा भीड़ होती है गेट पे, तो अपन धक्का मुक्की करते हुए, और इधर से भी प्रेशर आ रहा है, इधर से भी कोई दबा रहा है, इधर से कोई धक्का दे रहा है, उस गेट से बाहर निकला। और बाहर निकलते ही जैसे ही मैंने देखा, तो मैं एक सिख मैरिज यानी कि एक सिख परिवार की, सिख समुदाय की कोई शादी हो रही थी, उस शादी की पार्टी में मैंने अपने आप को पाया। यानी कि बाहर कोई बारात वगैरह निकलती है ना ऐसे, तो उसके अंदर मैं था। नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग, नानू काका को बहुत लंबा समय लगा आने में।
द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी, स्टेशन का बाहर का जो चौक था वो लगभग खाली हो चुका था। एंड द लास्ट टोंगा हैड गॉन, और आखिरी टांगा जो था, टांगा समझते हो, घोड़ा गाड़ी, टांगा जिसको बोलते हैं, वो भी जा चुका था। व्हेन ही इमर्ज्ड, जब वो सामने आए। एस्कॉर्टेड बाय फाउनिंग टिकट इंस्पेक्टर, जो कि एस्कॉर्ट कर रहे, जो पहरा दे रहा था, पहरा देने वाला जो एक चापलूस किस्म का, फाउनिंग का मतलब ऐसे चापलूस नहीं होता है यहां पर, फाउनिंग का मतलब होता है गुस्सैल, चापलूस नहीं होगा। फोन करने वाला व्यक्ति गुस्सा, भौहें चढ़ाने वाला व्यक्ति, ठीक है, गुस्सा करने वाला जो गुस्सैल जो टिकट इंस्पेक्टर था, उनके द्वारा उसे बाहर लाया गया। नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुडंट इशू सेकंड क्लास टिकट्स विदाउट रिजर्वेशन, नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी। तो नानू काका जैसे ही अपने भांजे के पास यानी मनोहर जी के पास पहुंचते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं, नो रूम इन द थर्ड क्लास, यानी कि थर्ड क्लास जिसको हम जनता क्लास बोलते हैं, उसके अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं थी। रूम का मतलब कमरा नहीं, जगह, वहां बिल्कुल भी जगह नहीं थी। एंड दे वुडंट इशू सेकंड क्लास टिकट, और वो मुझे सेकंड क्लास टिकट इशू नहीं कर रहे थे बिना रिजर्वेशन के। तो भैया सेकंड क्लास का टिकट तो रिजर्वेशन से ही मिलता है, आप जाके थोड़ी बोलोगे कि सर थर्ड क्लास में जगह नहीं लाओ, मेरे को सेकंड क्लास का टिकट दे दो, ऐसे नहीं। रिजर्वेशन, एक प्रॉपर रिजर्वेशन आपको कराना पड़ता है, स्लीपिंग क्लास का, एसी का, इन सब चीज का। हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट। तो अब यहाँ पे आपको नानू काका के बारे में सच में पता चलेगा। तो भैया उनके पास था एक थर्ड क्लास का टिकट, ठीक है, यानी कि जनता क्लास जो होती है उसका टिकट था, और वो जाकर के बैठ गए। यात्रा किस में करके आए? सेकंड क्लास वाले डब्बे में, यानी स्लीपर कोच में यात्रा करके आए हो। बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली, लेकिन ये सारी चीजें ऐसे व्यवस्थित की गई थी कि बहुत ही मित्रतापूर्ण भाव से, बहुत ही प्रसन्न भाव से उस चीज को किया गया। सच अ नाइस यंग मैन, कितना अच्छा युवा व्यक्ति है। द टीसी, वह टीसी जो टिकट कलेक्टर होता है, टिकट चेक करता है सबके, वो कितना अच्छा व्यक्ति था। यू सॉ हाउ ही इवन केम राइट आउट विथ मी, तुम देख सकते हो कि कैसे वो मेरे साथ बाहर आया। सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल, ताकि मुझे कोई समस्या ना हो। द किटन ऑफ कोर्स ट्रेवल्ड फ्री, हाउ इज इट, और किटन यानी कि जो मेरे पास बिल्ली है वो भी फ्री ट्रेवल करके आई है, यानी उसका भी कोई टिकट नहीं लगा, उसका भी कोई पैसा नहीं लगा। हाउ इज इट, तुम्हें ये कैसा लगा? कि देखो भाई देखो, मैं भी फटाफट थर्ड क्लास का टिकट लिया, सेकंड क्लास में यात्रा करके आया हूं, और मेरे साथ साथ बिल्ली ने भी यात्रा करी और वो भी फ्री में, बिल्ली का कोई टिकट भी नहीं लिया मैंने, और तो थर्ड क्लास के टिकट में सेकंड क्लास में मस्त यात्रा करके आया। देखो कितना बढ़िया आदमी हो, टीसी मेरे को बाहर तक छोड़ने आया ताकि कोई पकड़ नहीं ले, कोई दूसरा टिकट कलेक्टर या टिकट चेक करने वाला मेरे से पूछ नहीं ले कि लाओ भैया सेकंड क्लास से उतरे हो, टिकट दिखाओ आपके पास कौन सा टिकट है, तो वो चीज ना हो। वेरी क्वाइट, बहुत बढ़िया। आई सेड, मैंने कहा, परहैप्स इट इज डेड, आई थॉट होपफुली, शायद ये मर चुकी है। बिल्ली के लिए वो कह रहा है आई थॉट होपफुली, मैंने उम्मीद के साथ सोचा कि भाई ये मर गए, ठीक है। वी गॉट इन टू द कार, हम लोग कार में बैठे, एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज्ड इन टू सेकेंड गियर, नानू काका आस्क्ड, और कार में बैठने के बाद कार चालू हो, मतलब जस्ट मूव ऑन हुई है, अपनी जगह से हिली है कार, क्योंकि सेकंड गियर उसके जस्ट बाद लगा दिया जाता है, मतलब एक बार कार रोल डाउन होती है उसके बाद सेकंड गियर लग जाता है, ठीक है। मुझे आती है कार चलानी, आई नो हाउ टू ड्राइव, ठीक है। तो यहां पर कार जैसे ही सेकंड गियर में आई, मतलब जस्ट कार चलना शुरू हुई और सेकंड गियर लगाया, उतने में ही नानू काका ने पूछा, व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, तुमने मिनिस्टर के साथ क्या अरेंजमेंट किया है, क्या व्यवस्था की है कि कब वो मुझसे मिल सकते हैं। कांट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 days, मैं 2 दिन से ज्यादा यहां नहीं रुक सकता। 3 at द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा भी मुझे रुकना पड़ा तो 3 दिन रुक सकता हूं, बाकी मैं 2 दिन से ज्यादा यहां पर रुक नहीं पाऊंगा। बोलो हाँ कि ना। चलिए नेक्स्ट है यहां पर, तो वो कहते हैं कि भैया मैं यहां पर 2 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकता। 3 at द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा भी रुक सकता हूं तो 3 दिन, 3 दिन से ज्यादा मैं यहां रुक नहीं सकता हूं, ठीक है। यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर मुझे वापस जाना है। यहां तक की उनकी बात होती है। अब हम कल डिस्कस करेंगे आगे का जो हमारा चैप्टर रहेगा। तब तक के लिए मैं चाहूंगा कि अभी तक हमने जितना चैप्टर पढ़ा उसमें जो जो वर्ड आपको ऐसे दिखे कि इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, उनके मीनिंग आपको लिख करके रखने हैं। वर्ड मीनिंग हर लेक्चर में मुझे बार बार ना बताना पड़े, हर लेक्चर में आपको 10 से 15 वर्ड मीनिंग तो निकालने ही हैं, ताकि साल के अंत तक आप सब सोच भी नहीं सकते कि कितने वर्ड मीनिंग हमारे तैयार हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा।
Thank you very much. I'll see you tomorrow, day after tomorrow. I'll see you on Monday. Till that, take care of yourself. Bye bye. I'll see you soon. Bye.